आज हम बात करेंगे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, निज़ाम दिफा जो हमारे जिस्म का है, उसको हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जो हमारे जिस्म का बीमारियों के ख़िलाफ़ दिफा करता है और हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम को बीमारी पैदा करने से खुदकार तरीके से रोकता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर है तो बहुत सी आम बीमारियां जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी खुद ब खुद बग़ैर दवाई खाए ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो मामूली बीमारी भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसे सब्जियां या फल हैं जिनको हम खाकर अपना इम्यून सिस्टम, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत बना सकते हैं। जैसे हल्दी है। हल्दी हमारे तकरीबन सभी सालन में मिसाले के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और इस मिसाले के बगैर हमारा सालन नहीं पकाया जाता। ये जहाँ सालन में खूबसूरत रंग और जायका देती है, वहाँ इसे सदियों से बतौर एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजिश ख़त्म करने वाली दवा के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। ये जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है और इसके अंदर शामिल ताकतवर एंटी बैक्टीरियल खूबियाँ बहुत सी जरासीम पैदा होने वाली बीमारियों का ख़ात्मा करने की सलाहियत भी रखती है और हल्दी हमारे क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम को भी मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह लहसुन है। बहुत सी बीमारियों का हामिल लहसुन बीमारियों के ख़िलाफ़ एक अक्सीर का दर्जा रखता है और जहाँ ब्लड प्रेशर, दिल, ज़ैबतीस जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल मुफीद है, वहाँ इसके अंदर शामिल सल्फ़र हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। अदरक एक सब्ज़ी भी है, एक मिसाला भी और बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए एक पुरअसर दवा भी है जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सोजिश, गला ख़राब, उल्टी, मतली, निज़ाम की बीमारियों के साथ और बहुत से अमराज में इंतहाई मुफीद है। अदरक भी लहसुन की तरह कोलेस्ट्रॉल कम करने में इंतहाई मुआवन साबित हो सकता है और जिस्म की दर्दों में इसका इस्तेमाल दर्द से राहत का बायस भी बनता है और इन खूबियों के साथ अदरक हमारे निज़ाम दिफा को भी मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल खूबियाँ शामिल होती हैं। सिट्रस फ्रूट्स। समझदार लोग जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह में आम तौर पर विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि विटामिन सी खून में सफ़ेद खुलियों को, वाइट ब्लड सेल्स का इजाफ़ा करते हैं जो इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद करते हैं। सिट्रस फ्रूट में किन्नू, माल्टा, मौसमी, लीमू, चकोतरा वगैरह विटामिन सी से भरपूर खाने हैं और ये विटामिन हमारे जिस्म में स्टोर नहीं होते, लिहाजा इसे रोज़ाना की बुनियाद पर खाने की ज़रूरत है और ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। दही की खूबियों से तकरीबन सभी लोग वाकिफ़ हैं क्योंकि ये हमारी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करती है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को
बढ़ाने की सलाहियत भी रखते हैं। दही का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सादा दही इस्तेमाल करें और दही को मीठा करने के लिए चीनी डालने की बजाय चीनी का इस्तेमाल ना करें इसको मीठा करने के लिए, बल्कि चीनी की जगह पर ताज़ा फ्रूट्स जैसे केला है, स्ट्रॉबेरी और शहद वगैरह का इस्तेमाल कर लें। चीनी डालने से गुरेज करें। पालक विटामिन सी से भरपूर होने के साथ बहुत से दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे जिस्म को मुहैया करती है और इसका शुमार बीटा कैरोटीन वेजिटेबल में होता है। बीटा कैरोटीन हमारी आँखों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती है। पालक हमारे जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत देती है और हमारी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाती है और प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। और ये विटामिन जल्द, दिल वगैरह के साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। पपीता भी विटामिन सी का एक बेहतरीन ज़रिया है और ये विटामिन, इसमें जो मौजूद विटामिन है वो हमारे जल्द और दिल वगैरह के साथ हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है। पपीता विटामिन सी के साथ अपने अंदर पोटाशियम, विटामिन बी और फोलेट जैसे विटामिन्स और मिनरल्स भी रखता है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ग्रीन टी, सब्ज़ चाय और आम चाय आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सब्ज़ चाय और आम इस्तेमाल में होने वाली चाय जो है वो फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर मशरूब है और फ्लेवोनॉइड्स एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर ग्रीन टी में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को तवाना बनाते हैं और इंतहाई मुआवन किरदार अदा करते हैं। ब्रोकली जो है वो गोभी की नस्ल की एक सब्ज़ी है। यह सब्ज़ी जहाँ प्रोटीन हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, वहाँ बहुत से विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा है जो हमारे जिस्म के निज़ाम दिफा को मजबूत बनाने में अपना सानी नहीं रखती। सुर्ख शिमला मिर्च, वो लोग जो विटामिन सी को सिर्फ सिट्रस फ्रूट में तलाश करते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुर्ख शिमला मिर्च में सिट्रस फ्रूट से 2 गुना ज़्यादा विटामिन सी शामिल होता है जो सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर नहीं करता बल्कि हमारे जल्द को तरोताज़ा रखने में मददगार साबित होता है। सुर्ख शिमला मिर्च का शुमार भी बीटा कैरोटीन वेजिटेबल में होता है और ये सब्जियां आँखों को सूरज की जो नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं हैं उनसे महफूज रखती है। दारचीनी भी सिर्फ एक मज़ेदार मिसाला नहीं है बल्कि मेडिकल साइंस की बहुत सी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि ये दिल, ज़ैबातीस, कोलेस्ट्रॉल जैसी दायमी बीमारियों में इंतहाई मुफीद चीज़ है और इसके अंदर शामिल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाती है। अमरूद विटामिन सी से भरपूर फल है जो हमारी सेहत पे इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करता है और हमारे दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाता है।
शहद, हनी। शहद के अंदर इतनी खूबियाँ हैं कि जिन तक अभी साइंस भी नहीं पहुँच पाई। खालिस शहद, जो खालिस शहद है वो हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखता। जैतून और उसके पत्ते, सिर्फ जैतून ही नहीं बल्कि उसके पत्ते हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि इसके पत्ते जिस्म पर हमला करने वाले वायरस को गैर मौसर करने के साथ साथ मज़ीद वायरस फैलने से रोकने की सलाहियत भी रखते हैं। केला, केला पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ा है जो दिल और स्ट्रोक के इंतहाई मुफीद मिनरल्स हैं। केला खून में सुर्ख ज़रात, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का बायस बनता है और उसमें शामिल विटामिन B6 हमारे इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है। सोहांजना, सोहांजना पूरे का पूरा दरख्त, इसके पत्ते हों, इसकी जड़ हो, इसके तने हों, इसका शाख हो, पूरे का पूरा दरख्त एक इंतहाई कुदरत का अनमोल तोहफा है। ये भी हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ फल और सब्ज़ियाँ खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये नहीं कि एक ही सब्ज़ी को आप बार बार खाएं, एक ही फल को बार बार खाएं कि इससे विटामिन सी होगी, बल्कि मुख्तलिफ फल और मुख्तलिफ सब्ज़ियों का चुनाव करें और उनको अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल करें। इस मकसद के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तो इस मकसद के लिए सिर्फ एक फल या सब्ज़ी पर इन्हसार नहीं करना चाहिए और सिर्फ उसी एक फल को और उसी एक सब्ज़ी को खाए जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। लिहाजा अपनी खुराक में तमाम चीज़ों को शामिल करें, उन तमाम चीज़ों को शामिल करें जो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाती है, ताकि बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत पैदा हो और हम और आप, हम सब सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया।